हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ, चैप्टर है त्रिकोणमिति। और इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे। तो इसमें प्रश्नावली है 8B। 8B में पार्ट 1 और इसका बेसिक हम बता चुके हैं, और पार्ट 1 में और क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट दो इसके भाग भी सॉल्व करवा चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें थर्ड पार्ट में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या है यहाँ पर, साइन 30 प्लस टेन 45, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, और इसमें दिया है यहाँ पर माइनस कॉसेक 60 है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे बटे यहाँ दिया है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, और प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनवाई थी जिसमें 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक मान सभी दिए थे। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 1/2, प्लस टेन 45 का मान कितना रखेंगे 1, और माइनस कॉसेक 60 का। अब कॉसेक 60 का यदि याद नहीं है तो साइन 60 का याद रखिए। साइन 60 का होता है कितना, √3/2, और साइन कॉसेक का व्युत्क्रम होता है तो इसका कितना हो जाएगा, कॉसेक का 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2/√3। इसी तरीके से 30 का नहीं याद है तो कॉस 30 का रखिए, कॉस 30 का होता है कितना, √3/2। अब सेक कॉसेक का व्युत्क्रम होता है तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/√3, प्लस कॉस 60 का कितना हो जाएगा 1/2, और प्लस कॉट 45 का हो जाएगा 1। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना है 1/2 और 1। अब जब एक में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, या फिर फ्रैक्शन से कर लीजिए, 2 × 2 और 1 3/2। ठीक है, और माइनस 2/√3। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए 2/√3, और ये आधा ये और एक ये। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2 × √3। और अब देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करें √3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 से कैंसिल 2 बचा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस। इसी तरीके से जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, और 3 में जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए तो इसमें कितना आ जाएगा 2√3। तो यहाँ 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3, और प्लस 3 से √3 से डिवाइड करें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका डिनोमिनेटर जो हर है वो बराबर है, ये कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास यहाँ पर 3√3 - 4 ओवर। अब इस 3√3 को यहाँ लिख लीजिए और इस +4 को यहाँ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये पद जो है पहले पहले पद बराबर हो जाएंगे, दूसरे दूसरे बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया। अब इसका आंसर आगे तक लाने के लिए तो हमें करना पड़ेगा इसका प्रमेयीकरण। तो इतना बच्चों ये नोट कर लीजिए, इसके बाद इसमें आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका आगे सोल्यूशन क्या होगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है, और साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिए। तो कितना है यहाँ पर 3√3 - 4 ओवर 3√3 + 4। अब क्या करेंगे, देखिए इसका हर कितना है 3√3 + 4, तो इसका साइन बदल जाएगा और संख्या यही रहेंगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अंशवाहर में 3√3 और माइनस कितना -4। ठीक है, 3√3 - 4 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर
तो देखिए अब कैसे गुणा करेंगे इसका, तो 3√3 -4 और बटे 3√3 +4, तो ये तो रहा क्वेश्चन। अब इसमें गुणा करेंगे 3√3 -4 इंटू 3√3 -4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3√3 -4 3√3 -4 ये बराबर है, तो इसकी एक घात ये और एक ये, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3√3 और -4 इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ पर वही संख्याएं एक में ऐड हो रही यहाँ पर और वही यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये a और प्लस b और ये a और ये b, तो a स्क्वायर a के फॉर्म में कौन है 3√3 इसका स्क्वायर और माइनस b की जगह कौन है 4 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो a माइनस बी, अब ये है a माइनस बी, इससे ये सॉल्व करेंगे तो a की जगह कौन है √3 इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2a और b, a और b, ठीक है, ओवर, तो 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इस √3 का स्क्वायर करें 3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। इसके बाद इसका आगे का हल इधर देख लीजिए, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू, अब √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इधर कितना हो जाएगा 4 3 या 12 12 2 या कितना हो जाएगा 14, तो ये माइनस वो सॉरी 24√3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 24√3 ओवर, यहाँ देखिए 9 में जब 3 से मल्टीप्लाई करें 9 3 जा 27 और माइनस का यहाँ हो जाएगा 16, इसी तरीके से 9 में यहाँ भी मल्टीप्लाई करें 27 प्लस 16 माइनस 24√3 ओवर, अब इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 7 से 6 गया 1 और 2 से 1 गया यहाँ पर 1, यहाँ देख लीजिए इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 7 और 6 13 कैरी 1 और 2 प्लस 1 और 3 और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 माइनस 24√3 ओवर 11, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर दोस्तों आ गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट है, 4 का फोर्थ पार्ट, ठीक है, तो देखिए 4 का फोर्थ पार्ट कैसे हल करेंगे। 4 का फोर्थ पार्ट क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 30 और प्लस साइन 30 और इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें मान रख दीजिए, साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, इसके बाद प्लस साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 और कॉस 60 का मान हो जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 2 में 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 में 1 का करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा 4, ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें √3 का तो 3/4 प्लस 1/4, तो इस तरीके से इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 4 और 3 प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल तो 1, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया है 1, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, और ये फोर्थ का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट है, ठीक है, तो क्या दिया है इसमें 5 cos² 60
क्वेश्चन नंबर है 4 का 5th पार्ट। 5 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद है -10 स्क्वायर 45 ओवर क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें मान रखिएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान। तो सेक 30 का याद नहीं है तो cos 30 का याद रखिए। cos 30 का कितना होता है √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। -10 45 का तो इसका स्क्वायर ठीक है 1 हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके साइन 30 डिग्री का 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 का कितना हो जाएगा √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो 5 एज इट इज इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ओवर जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का 3 और 2 का 4। ठीक है, तो इसको आगे तक सॉल्व करेंगे, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 5 बन जाए 5/4 प्लस 4 में 4 का करेंगे तो 16/3 और माइनस का 1 ओवर 1/4 तो 1/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 1 + 3। ठीक है, इसका भी यहाँ एलसीएम लीजिए तो यहाँ कर लीजिए 1। ठीक, तो इसका एलसीएम आएगा 12 आ गया तो 1/1 है, यहाँ आ जाएगा 12 - 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे 3 4 जा और 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा हो जाएगा 64। ठीक है, और प्लस अब 4 का जब इसमें 12 में डिवाइड करें 3 आएगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। इसके बाद 3 और 1 4 और ओवर 4। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे तक और यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका आगे का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए दोस्तों मन लगा के और समझते रहिए। तो कितना आएगा देखिए 15 और इसको ऐड कर लीजिए और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 15 से 12 चला जाएगा, कितना बचा 15 से जब 12 माइनस करेंगे 3 और प्लस 64 ओवर 12 ओवर 4/4। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए तो इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 67 ओवर 12 फिर यहाँ 4 यहाँ 4। ठीक है, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 67 इंटू 4 ओवर 12 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल तो फाइनल आंसर आ जाएगा 67/12। इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में लाना है 1 लाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर है cos स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 का जब स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 3 + 1, यहाँ पर 4/4, 4 से 4 कैंसिल आ गया आंसर 1। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ये इजी था क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि थीटा बराबर
थीटा का मान आपको दिया है कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो निकालना है, वो सिद्ध करना है। यहां पर सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में क्या प्रूव करना है? sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। ठीक है, तो बराबर में क्या लाना है? sin 2 थीटा। तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, इसका बायां पक्ष लेंगे LHS। LHS में क्या है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा का मान आपको दिया गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पर थीटा की जगह पर 45 इंटू कॉस 45। ठीक है, तो 2, अब 45 का मान कितना होता है? साइन 45 1/√2। इसी तरीके से कॉस 45 का तो हो जाएगा 1/√2, तो 2 बन जा 2 बन जा 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और जब √2 में जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए यहाँ पर RHS में क्या है? RHS में दिया है sin 2 थीटा, तो थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, कितना है थीटा का मान? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ रख दिया साइन। अब साइन 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इसका भी आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। अतः LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समझते रहिए और साथ साथ में नोट भी करते रहिए। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉसेक ए का मान दिया है, कॉसेक ए बराबर है 17/15, 17/15। ठीक है, तो किसका मान निकालना है? यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सेक ए बराबर 17/8। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? सेक ए बराबर 17/8। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? आप इससे ट्रायंगल बनाइए, समकोण समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे, और यहां से क्या नाम है इसकी समकोण त्रिभुज तीनों भुजाएं निकालेंगे। ठीक है, और उससे यहाँ सेक का रिलेशन लगाएंगे। तो एक दूसरा तरीका क्या है, आपको बताया है पार्ट 2 में। इसमें क्या है, कॉसेक का मान दिया तो साइन का मान हो जाएगा 15/17। ठीक है, और साइन का मान जब आ जाएगा तो कॉस का निकाल लेंगे उससे, इसके बाद उसको व्युत्क्रम इसका कर देंगे तो 8/, तो यहाँ पर इसका इस तरीके से आंसर आ सकता है। तो त्रिभुज बना के लगाइए। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखिए, समकोण त्रिभुज बनाइए यहाँ पर। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, ये एंगल और ये बी डाल दीजिए, यहां से डाल दीजिए। ठीक है, कॉसेक में रिलेशन क्या होता है आप लोगों को बताया है, LAL/KK। ठीक है, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन। ठीक है, तो साइन में रिलेशन होता है यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। तो कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 15। ठीक है, तो यहां निकालना है सबसे पहले AB का मान, इस आधार का मान पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, K2 इज इक्वल L2 और A2। ठीक है, तो K का मान कितना दिया है 17, इसका स्क्वायर कर देंगे। L का मान कितना है 15, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और A का मान पता नहीं। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 15 का 225 प्लस A स्क्वायर। ठीक, इधर देख लीजिए, तो 289 और माइनस 225 बराबर A स्क्वायर।
दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 9 से 5 गया 4, 8 से 2 गया 6 और 2 से 2 गया 0, तो 64 आ गया। अब ए का मान निकालें तो रूट 64, तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से बेस कितना आ गया इसका 8 आ गया। अब यहाँ से सेक निकालना है आपको, तो सेक देखिए कैसे निकालेंगे, इधर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो सेक ए, अब सेक में रिलेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर कॉस में होता है ए बटे के, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस, तो सेक में हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस, तो के ओवर ए। अब के का मान कितना है 17 और ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर 8। ठीक है, किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो इस तरीके से सेक ए का मान कितना आ गया 17 बटे 8। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो पार्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, cos 60 cos 30। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दिया यहाँ पर cos 60 इंटू cos 30 और माइनस साइन 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो टेबल जो आपको लर्न करवाई थी, ठीक है, तो उसमें से cos 60 का मान कितना होगा 1/2 और cos 30 का मान कितना होगा √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, √3 बन जाए 3 और 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस √3 बन जाए 3 और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर √3/4 ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 पे। इस तरीके से इसका मान कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का है सेकेंड पार्ट, 8 का सेकेंड पार्ट, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट में दिया है आपको cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, माइनस था, इसमें प्लस है, और इसके मान तो वही रहेंगे, क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। तो अब देखिए √3 बन जाए 3। ठीक है, और यहाँ 2 आ हो जाएगा 4 प्लस √3 बन जाए 3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, 2 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए एक √3/4 ये और एक ये है, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। या फिर ऐसे ना करो तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा √3 प्लस √3। ठीक है, तो 1√3 कितना हो जाएगा 2√3/4, 2 से डिवाइड कर दो, 2 बन जाए 2 और 2 2 जाए 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी था दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी 2 पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं 9 का फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में दिया है tan 30 इंटू cot 60 डिग्री, और हाँ इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है,
तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, देखिए जो tan 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 1/√3 रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इंटू कर लेंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में 3 का करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/3। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आप देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, चलिए यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, sin 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री और इंटू sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। तो देखिए sin 30 का मान कितना होगा 1/2, sin 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू sin 45 1/√2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे √3 बन जा 3, तो √3 आ जाएगा, 2 आ जा 4 और ये आ जाएगा यहाँ पर √2, ये आ गया आंसर। तो अब इसको चाहो तो थोड़ा और आगे तक सॉल्व कर सकते हो, √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो क्या लिखेंगे अंशवाहर में √2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो गुणा करेंगे √3 एज इट इज, ये √2 आ गया और 4 √2 एज इट इज और ये √2 आ गया, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा √6 आ गया और ये 4 जब √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए कितना 2। तो इस तरीके से यहाँ पर √6/8, तो कितना आंसर आ गया √6/8। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसका बेसिक हम पहले पढ़ चुके थे और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट पार्ट में इसकी दूसरी एक्सरसाइज है 8C, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद और अपने चैनल का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए। थैंक यू।